फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी ग्रेड पेट्रोलॉजी में। तो साथ शुरुआत करते हैं क्लास की हम जल्दी से, और इसमें क्वेश्चन देखेंगे 43 से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन है 42 देख लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 43 के बारे में। तो क्या है 43 नंबर क्वेश्चन, आपके डिस्प्ले सामने शो रखा, आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ, आगे क्या दिया हुआ है। तो साथियों फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारे पास 42 आपका क्वेश्चन हो गया था। और 42, कुछ दोस्त ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। यानी कुछ दोस्त थे जो कि पिकनिक पर गए, जिन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ लिया और 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। तो साथियों मैं आपको बता दूं 108 रुपये खर्च होते हैं यदि उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुँचे। यानी उनमें 3 कंडीशन, मान लो कि जो दो भी दोस्त हैं, टोटल जो दोस्त हैं वो उनके एक्स हैं। अब 108 रुपये करेंगे, एक्स खर्च करेंगे। अब क्या कहता है कि 3 मित्र गए नहीं, मतलब 108 रुपये जो खर्च करेंगे वो एक्स में 3 करेंगे। अब इस प्रकार कह रहा है कि फलस्वरूप शेष 200 में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। तो आपको पता है पहले 108 रुपये थे, एक्स लोगों में बट रहे थे। अब 3 लोग नहीं गए तो एक्स माइनस 3, अब इतने लोगों को इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो इनको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। ये तो होगा 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो ये दिया हुआ है हमारे पास 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। तो अब ये हमें प्रूफ करना है। तो ऑप्शन की यदि बात करें तो 15, 12, 9 और 6 ऑप्शन रख के देखो किस वाले को वेरीफाई कर रहा है। यदि मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, 9 रखते हैं, तो 9 में से 3 या 6 बचेगा, ठीक है। और 12 के देखते हैं, 12 माइनस का 3 और ये 12 हो गया, 12 से कट गया 9 बार, और ये 9 बचा, 9 से कट गया 9 9 9 18। देखो 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, मतलब ऑप्शन नंबर 12 वाला यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शंस। बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। बहुत जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 दिया हुआ है। संख्या 1 3 5 7 और इस प्रकार से दिया 99 तक दिया हुआ है। एंड 128 को करोगे 2 की पावर 7। तो ऐसे पूछा गया है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्य संख्या की बात करें तो ये 5 आ रहा है, और इसके बाद आएगा आपका 15, और इसके बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। इस प्रकार से संख्या निकल कर आएंगी। अब आपने साथ कहोगे आपने ऐसे ही क्यों लिया। आपको पता है विषम संख्या चल रही है। विषम संख्या में 5 में आता है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 में आपका 5 आता है। तो करना क्या होगा साथियों, ये एक बार 5 आ रहा है, 5 की पावर 1, 5 1 की पावर 1 आएगा। तो देखो 5 से 15 होता है, तो 5 आ रहा है, वही लिखना कितने 5 आ रहे हैं। 5 2 बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार आएगा, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें देखो 25 3 75 होता है। कितना 25 3 75 होता है, तो 2 बार आएगा, 5 की पावर 2, ये 5 आएगा और ये 5 आएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 की पावर 12 आ रहा है। 5 की पावर 12 आ रहा है, और सम संख्या जो है 2 की पावर 7 कितना है 2 की पावर 7। और हम बात करें जीरो जो बनता है वो 2 और 5 से बनता है। जितने 2 होंगे उतने जीरो निकल कर आएंगे। और 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 है तो 5 की पावर 7 लेना पड़ेगा। मतलब शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 7 निकल कर आएगी। क्या होगी, 7 शून्यों की संख्या निकल कर साथियों आएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये नंबर सिस्टम है, पूरा पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें नंबर सिस्टम के लिए, तो आपको पढ़ना होगा सारे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योगफल, यानी कि a² प्लस का b²। कितना दिया हुआ हमारे पास, 100 दिया हुआ है, और उनका जो अंतर है वो 28 दिया हुआ है। ऐसा है, देख लेते हैं उनके वर्गों का अंतर। उनके वर्गों का जो अंतर है
45 दिया हुआ है। दो संख्या देखो जिनके योग वर्गों का योगफल करने पर 100 आ रहा हो। अब देखो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 100 होता है, तो 8 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग अंतर भी 28 आता है। तो ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, उनका योगफल ए प्लस बी पूछा गया है। तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा साथियों, 14 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 14 आपका अंतर निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया आपको हमने, थोड़ा सा अप्रोच लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये सबसे शानदार शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 माइनस का 1/3, 1 माइनस का 1/4, 1 माइनस का 1/5 और इसी प्रकार से दे रखा है 1 माइनस का 1/n। साथियों क्वेश्चन दे रखा है, तो बताना है इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। साथियों मैं बताता हूँ आपको क्या आंसर निकल कर आएगा। 3 1 जा 3 में से 1 गया तो 2/3 हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 4/5। इसी प्रकार से n माइनस 1/n हो जाएगा। आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर समझना बहुत सी चीज़ें क्या है हमें समझना होगा। देखो इस संख्या से ये कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे कुछ ये कट जाएगा, मतलब ये संख्या से ये कट रहा है, तो ये संख्या बच रही है यहाँ पे, ये संख्या कट जाएगी, मतलब किसी संख्या से ये भी कट जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये 2 बचेगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या बचेगा, n बचेगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा साथियों, 2/n इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। साथियों सभी क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दवा का शेयर भी करते रहिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी हमारे वीडियो क्लासेज जो है पहुँच सके साथियों। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो बोला गया 8/15, 8/15, 14/33 और 7/13 और दिया हुआ 11/13। तो बताना है इसमें स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी। क्या बताना है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा, ये आपको बताना है। क्या करना होगा, सबसे पहले वो बेसिक तरीका तो क्या है, शॉर्ट का बढ़िया देखेंगे। इसका भाग लगा दो भाई इसमें, 0.80 हो गया, 15 5 75, 5 बचा, 5 बचेगा तो 15 3 45 हो गया, 5 बचेगा, 15 3 45, ये इसका आ गया। इसके भाग लगाएंगे 0 ये 3 बार जाएगा, 132 हो गया, और 40 हो जाएगा यहाँ पे, 132 हो गया, यानी कि 140 में से 132 गया तो बचेगा 8, 80 हो गया, 32 दूनी हो गया 66। ठीक है भाई, इसको देखेंगे 70 हो गया यहाँ पे, 13 पंजे 65 होता है। उसके बाद 5 बचा, 13 3 39, 11 बचा और 13 8 104 हो जाता है। इसकी बात करें तो 0 तो 13 8 104 हो गया, मतलब कुछ संख्या निकल कर आएगी। अब देखना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये संख्या निकल आएगी 14/33। ये हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट संख्या कहलाएगी भाई। क्या कहलाएगी, स्मॉलेस्ट संख्या आपकी कहलाएगी। इसलिए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 वाला क्या दिया हुआ है। सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सभी साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लाइक करते रहेगा और दवा का सेव भी करते रहेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 वाला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें तो दिया हुआ है 8/25, 8/25, 7/23, 11/23, उसके बाद में 14/53। ठीक है, ये दिया हुआ वही सेम क्वेश्चन करना है आपको और डिवाइड लगाना है। ये क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें भी आपको क्या पूछा है, सबसे छोटी बिंदु पूछे, इस क्वेश्चन की आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ, आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 वाला क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 49 की, वो क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 49, तो साथियों देखते हैं कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है, ये हमारा भाजक होता है, सॉरी ये होता है हमारा भागफल, ये भाज्य होता है। भाजक भागफल का 25 गुना है, इसका ये कितना है
25 गुना है, 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना, यानी ये शेषफल आएगा इस रिमाइंडर का कितना है, ये 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है, इसका 25 16 कितना होगा, 400 होगा भाई, 400 होगा। तो इसका ये कितना 5 गुना है, इसका 5 गुना होगा, 5 का भागा लगा होगा, ये संख्या है वो निकल कर आएगी 80। नहीं समझ में आया क्या पूछा है, भाज्य क्या होगा साथी, मैं बताता हूँ आपको, एक बार कोशिश करता हूँ। भाजक भागफल का 16 25 गुना है, ये पता है ना, भागफल दिया 16, 16 का 25 गुना होता है 400, 16 का 25 गुना होता है 400, भागफल का 5 गुना था। भागफल कैसे निकालेंगे, जितना गुना होता है इसका भाग यदि हम इसमें लगाएंगे तो रिमाइंडर वाली संख्या हमारी 80 निकल कर आएगी। अब हमें ये पता करना है ये संख्या हमारी कितनी होगी, तो करते क्या है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 400 इंटू 16 प्लस का रिमाइंडर, 16 चौक 6400 हो गया, प्लस का 80, 6480 आपका भाज्य कहलाएगा। कितना 6480 आपका क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा भाई साथियों। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है साथियों, अब आगे वाला है, हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट वाला। तो साथियों क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में चलते हैं 50 की तरफ। क्वेश्चन 50 क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 11520 दिया हुआ है, और इनका जो भागफल है, इनका जो भागफल है 9/5 दिया हुआ है। 9/5 यदि दिया हुआ है, इसको रेशियो मान लेते हैं, दोनों का मल्टीपल यहाँ लिख देते हैं, 9r इंटू 5r बराबर 11520। 5 से अच्छा एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों, उनका भागफल, उनका जो भागफल है इतना दिया हुआ, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 5। 5 से यदि हम काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 0, 5 चौक 20। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 दूनी 18 हो गया, 5 हो गया, और 9 पंजे 45 हो गया, 45, 9 छंग 54 हो गया। ठीक है, इसको उठाओगे, इसको रूट आएगा, तो साथियों r इक्वल टू कितना आएगा, 16 निकल कर आ जाएगा। r इक्वल टू कितना आएगा, 16। एक वैल्यू इतनी थी तो 9 इंटू 16, 16 में 144 हो गया, इसकी निकालेंगे 5 इंटू 16, ये हो गया 80, एक 80 आ गई, 144 आ गया। क्या पूछा गया है, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा हमारे पास, तो का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 64 इसका आंसर निकल कर आएगा। आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल जो आता है 29 आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो शेषफल होता है वही संख्या होती है। n बराबर कितना आ गया, 29। अब इसी संख्या में यदि 8 से भाग लगाया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 8 3 24 होता है, 24 मतलब 5 इसका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा साथियों। कितना आएगा, 5 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 गुणा करने को कहा गया, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 मतलब उल्टा कर देंगे, 2/3, तो परिणाम कितना आएगा, 10 कमाया। अब 10 कमाया है तो आपको देखो थोड़ा प्रैक्टिस समझाते हैं। अभी तो हो सकता है कहोगे सर आपने गुणा किया, अपना भाग दिया। तो किसी भी संख्या को क्या किया उसने, 3/2 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 2/3
तो 3/2 से भाग दे दिया, 3/2 से भाग देंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर पहुँच जाएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि 2/3 हो गया। और इस प्रकार जो उसका उत्तर कितना कम आया, 10 कम आया। इतना क्या है, क्योंकि ये संख्या जब बड़ी है ये छोटी है तो करोगे क्या, 3 3 9 और 2 दूनी 4 और कैल्शियम कितना आएगा 6 बराबर 10 हो गया, कितना आ गया 5, तो 5/6 बराबर 10 हो गया। ये 2 6 दूनी कितना हो गया 12। तो साथियों R इक्वल टू कितना आ गया 12। क्या पूछा है, वो संख्या क्या थी, वो संख्या जो मानी थी हमने R मानी थी, मतलब आपका जो आंसर है वो साथियों क्या निकल कर आएगा, 12 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं, 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 53 वाला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 53 वाला। 53 वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऐसा है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को जब हम 52 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वो बचता है 45। हमने बताया था जो शेषफल होता है वही हमारी संख्या होती है। अब इस संख्या में 13 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 6, तो 13 39 होता है और 6 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। बस यह शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, इससे यह शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी कैसा भी। तो कितना आएगा 6 का आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है साथियों। आज ही क्लास में हमने देखे क्वेश्चन नंबर 54 तक और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। तो दोस्तों सबके लिए नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को ये वो क्लास पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए, प्लीज सब्सक्राइब को चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है, ठीक है साथियों। तब तक के लिए थैंक यू।